तो आप सबको ये पिक्चर दिख रहा होगा, मनुष्य का पाप, मृत्यु, कर्म, प्रभु यीशु मसीह, क्रूस पर बलिदान, जी उठना और निमंत्रण। अब इसे हम बारी बारी से समझेंगे। जैसे कि अभी हमने परमेश्वर के वचन से देखा कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाया और उन्हें एक वाटिका में, जो अदन की वाटिका थी, उस वाटिका में रख दिया और मनुष्य परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध में, आनंदमय जीवन में जी रहा था। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि मनुष्य ने पाप किया। संसार का जो पहला पुरुष और स्त्री था, उनकी आज्ञा न मानने के कारण इस संसार में, मनुष्य के जीवन में और हमारे जीवन में पाप का प्रवेश हुआ। कैसे? परमेश्वर का वचन बताता है कि स्त्री हवा अकेले बगीचे में टहल रही थी, तभी सांप के ऊपर में शैतान समाया और वो स्त्री के पास गया और कहा, क्या परमेश्वर ने इस वाटिका के सारे वृक्ष का फल खाने के लिए तुम्हें मना किया है? हवा ने कहा, नहीं, हम इस वाटिका के सारे वृक्ष का फल बिना खटके हम खा सकते हैं, लेकिन जो बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने मना किया है। सर्प ने स्त्री से कहा, नहीं, परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम ये फल खाओगी अवश्य परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, इसलिए परमेश्वर ने तुम्हें मना किया है। जब स्त्री ने देखा कि देखने में फल इतना सुंदर है तो खाने में कैसा होगा, यकीनन मैं बुद्धिमान बन जाऊंगी, यह सोचकर उसने वो फल को खाया और उसने ले जाकर अपने पति आदम को भी दिया। अब आदम ने पूरी बुद्धि या चुनाव क्या किया कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आज्ञा को न मानकर उसने अपनी पत्नी की आज्ञा मानने का क्या किया? चुनाव किया, जिसका परिणाम हम देखते हैं कि उनके जीवन में, विचारों में, सोच में सब पाप का प्रवेश हुआ और पाप के कारण से मनुष्य के जीवन में 3 तरह की मृत्यु आई। ठीक है, फल खाना कोई पाप नहीं है, लेकिन परमेश्वर का ये पवित्र वचन बाइबल हमें बताता है कि परमेश्वर की आज्ञा ना मानना पाप है। और उन्होंने इस जगत से और इस जगत के